अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। जैसा कि स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आइसोटोप क्या होता है, मैं एक दफ़ा आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। आइसोटोप बेसिकली किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो मगर उनका मैस नंबर या एटॉमिक मैस एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और बेसिकली जो आइसोटोप की टर्म थी, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? सोडे ने। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री में, आइसोटोप्स का बहुत इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इनके, तो इसलिए इसके हम अब आगे रिलेटिव अबंडेंस के बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और भी बहुत सारे एटम्स हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? यानी उसके हमने पढ़ा हुआ है ना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम या और ट्रिटियम। अब हम जब डिस्कस करते हैं, जब हम ओवरऑल हम आइसोटोप्स की बात नहीं करते बल्कि हम ये बात कर रहे होते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम हाइड्रोजन की कहेंगे? वो प्रोटियम की होंगी, ड्यूटियम की होंगी, ट्रिटियम की होंगी, किसकी होंगी? अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का आंसर आज हम अपने लेक्चर में देखते हैं। अब हमारे पास कह रहे हैं कि जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, उसको बेसिकली हम रिलेट करते हैं उस आइसोटोप के साथ जो सबसे अबंडेंट होता है नेचर में। इस बात को मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम रिलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट आइसोटोप विच इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नेचर। यानी दूसरे आइसोटोप्स के मुकाबले में जो आइसोटोप्स ज़्यादा प्रेजेंट है नेचर में, ऐसे आइसोटोप को हम लेके चलते हैं उस एटम की या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए। आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा, इसका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट चलते हैं कि फिर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का कितने % प्रेजेंट है नेचर में। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटियम कितने % प्रेजेंट है, ड्यूटियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो तकनीक हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि एक आइसोटोप कितना प्रेजेंट है नेचर में, जो तकनीक यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इससे हम किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उनका एग्जैक्ट एटॉमिक मैस फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस, अबंडेंस, और इसकी हम अबंडेंस को देखते हैं कि वो कितने % प्रेजेंट है नेचर में। तो ये बेसिक हमारी तकनीक है जिसको हम यूज़ करते हुए फिर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की अबंडेंस का पता लगा सकते हैं और इनडायरेक्टली हम उसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं फिर वो हम इस बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन कितने % प्रेजेंट है, कौन सा आइसोटोप, तो फिर उस पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड किया जाता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें नेचर में कितने आइसोटोप्स हैं, तो हमें पता है 280 डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट हैं। इन 280 डिफरेंट आइसोटोप में से जो 40 आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आ जाते हैं, जबकि बाकी 240 आइसोटोप्स जो हैं उनको हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स। अब ये भी समझने वाली बात है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप और स्टेबल आइसोटोप में क्या फ़र्क है। हमारे पास स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम ऐसे आइसोटोप्स को कहते हैं जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज रिलीज़ करते हैं। दे रिलीज अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन टू स्टेबलाइज देयर न्यूक्लियस। तो ऐसे आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो वाले आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, जिनको किसी रेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स। तो मैंने आपको बताया कि 280 नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनमें से नेचुरली 40 रेडियो एक्टिव हैं और 240 स्टेबल हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 40 रेडियो एक्टिव हैं। अब कुछ मैन मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी अमाउंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 300 जो आइसोटोप्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।
तो हमने क्या बात की, 280 आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट हैं, बीच में से 40 रेडियो एक्टिव, 240 स्टेबल, जबकि 300 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। ये हो गई इनकी अमाउंट की बात। अब बच्चे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, तो फिर ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। क्या कहते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप है, तो फिर इस बेस पर इनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारा जो लेक्चर है, इसके 2 पॉइंट हैं आइसोटोप से रिलेटेड। एक है ऑड एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स, देन है इवन एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ऑड आपको पता है जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हो, प्रोटॉन प्रेजेंट हो, वो तो होगी ऑड, और जिनमें इवन में हो 2, 4, 6, तो वो हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स। अब वो वाले आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर ऑड में आता है उनमें 2 से ज़्यादा आइसोटोप प्रेजेंट नहीं होते, और अगर हों भी तो वो स्टेबल नहीं, फिर रेडियो एक्टिव होंगे। स्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में। क्या बताया मैंने कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनमें मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स नहीं प्रेजेंट हो सकते, जबकि इवन एटॉमिक नंबर वाले में 2, 4, 6, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इवन में वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 4 है, यानी 4 के टेबल में आता है, पार्टिकुलरली उनके आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 280 जो हैं आइसोटोप्स वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो इन 280 आइसोटोप में से जो 154 आइसोटोप्स हैं वो इवन मैस नंबर के साथ होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो हैं हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।